पड़ेगा। मदीने के लोगों ने बड़ी गुर्बतें देखी है, मदीने के लोगों ने बड़े फाफों का सामना किया है, मौला कभी खाना खाया है, कभी पेट से पत्थर बांध के रातें गुजारी है, लेकिन अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने ईरान पर हमें फतह हासिल दी है। मेरे मौला आज ईरान का सारा माल गनीमत की शक्ल में मदीने की गलियों में ढेर लगा है। हज़रत उमर कह रहे हैं सारा माल मदीने के गरीबों में तक़सीम कर दो। सारा माल तक़सीम होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। हज़रत उमर की निगाह शहजादों पे पड़ी। हज़रत उमर ने शहजादों को देख के कहा, ए ईरान से आने वाले फौजियों, ये लड़की कौन है? मुझे कोई आम लड़की नजर नहीं आती। इसका लिबास अलग नजर आ रहा है, इसका बात करने का अंदाज अलग है, इसका खाने पीने का अंदाज अलग है। ये कोई आम लड़की नहीं है। इस्लाम से आने वाले, ईरान से आने वाले फौजियों ने कहा, हुजूर ये कोई आम लड़की नहीं बल्कि शाह ईरान की बेटी शहरबाज, इसको कैदी बना करके लाए। हज़रत उमर ने फरमाया वाकई शहजादी ईरान है ये? हाँ हुजूर ये शहजादी ईरान है। हज़रत उमर ने फरमाया तो सुनो मेरा फैसला ये है कि इसको किसी की कनीज नहीं बनाया जाएगा, इसको कैदी नहीं बनाया जाएगा, इसलिए कि ये ईरान में शहजादी बन के जिंदगी गुजारी है। मदीने में अगर इसको कैदी बनाया गया तो घुट घुट के मर जाएगी, अगर किसी की कनीज बनाया गया तो खुद खुद के मर जाएगी। एक काम करो, मदीने में कोई कुछ ऐसा नौजवान तलाश करो। हज़रत उमर ने फरमाया कोई नौजवान मिल जाए तो उससे इसका अक़्द करा दिया जाएगा, निकाह करा दिया जाएगा। ये कनीज बन के कैदी बन के जिंदगी नहीं गुजारेगी, किसी की बीवी बन के उसके घर की मलका बन के जिंदगी गुजारेगी। हज़रत उमर का जब ये फरमान सुना तो सारे सहाबा कहने लगे हुजूर, ईरान से आने वाले सारे फौजी कहने लगे हुजूर ये नामुमकिन है, ये लड़की बड़ी मगरूर है, इसने मेरे राजा को ठुकराया, मेरे राजा को शुक्रिया, मेरे शहजादे को ठुकराया, इसने किसी को पसंद नहीं किया है, इसने जब राजा महाराजा को ठुकरा दिया तो मदीने के गरीबों को कैसे पसंद करेगा? हुजूर ये किसी को पसंद नहीं करेगी। आपको शायद इसके बारे में मालूम ना हो, बड़े बड़े राजे महाराजों के रिश्ते गए इसके घर पर, लेकिन ये ठुकराती नहीं। जब इसको शहजादे राजे महाराजे पसंद ना आए तो मदीने के गरीब टाट का लिबास पहनने वाले मदीने के गरीब कैसे पसंद आ जाएंगे? हज़रत उमर का जवाब सुनोगे तरफ जाओगे। कहा तुम्हारी नजर में कोई मदीने में नौजवान नहीं, सबने कहा हुजूर हमारी नजर में नहीं। हज़रत उमर ने फरमाया मेरी नजर में मदीने में एक नौजवान है। जरा बोलो सुभान अल्लाह। अगर अच्छा लगे तो कोई खड़े होकर नारा लगाना, तवज्जो करना। हज़रत उमर क्या कहते हैं सुनो, कहने लगे मेरी नजर में एक नौजवान, कहने लगे हुजूर आपकी नजर में कौन है? कहने लगे सुबह अगर ये ईरान की शहजादी शहरबानो है तो मेरी नजर में इस्लाम का शहजादा अली का बेटा हुसैन है। अगर इसे शहजादी ईरान होने पे नाज है तो मुझे हुसैन के शहजादा इस्लाम होने पे नाज है। सुभान हज़रत हुसैन का नाम ले दिया। हज़रत उमर ने कहा मेरी नजर में हुसैन है। अब जब हुसैन का नाम आया सब खामोश, हुसैन का नाम पेश किया गया सब खामोश। जलसा में आने वालों अपनी हुसैनियत को चेक करो कि इस रास्ते पर चल रहे हो या इससे हटे हो। अगर इससे हट गए तो क़यामत के दिन हुसैन तुम्हें हुसैनी नहीं बोलेंगे, क़यामत के दिन हुसैनी वही कहलाएगा जिसे अली का बेटा कह दे मौला ये हुसैनी है। मेरे शोर मचाने से नहीं होगा हुसैन, मेरे शोर मचाने से नहीं होगा हुसैन। कान खोल के सुन लो मेरे भाइयों, किसी भी तारीख में जितने इमाम गुजरे हैं, चाहे इमाम बाकिर हो, चाहे इमाम मूसा काज़िम हो, चाहे इमाम ज़ैनुल आबिदीन हो, चाहे इमाम जाफर सादिक हो, चाहे कोई और इमाम हो, किसी एक इमाम की तारीख में, किसी एक इमाम की जिंदगी में अगर मुझे कोई ढोल बजाना साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम गुलफाम देने के
इससे बढ़कर कोई बात नहीं। मैं सारे इमाम में एक इमाम की बात नहीं कर रहा, मैं सारे इमामों की बात कर रहा हूं, चाहे इमाम बाक़र, इमाम मूसा काज़िम, इमाम कोई इमाम हो, किसी भी इमाम की जिंदगी में तो हुसैनी इतना बड़ा नहीं है जितने हुसैन ये इमाम है, इसलिए कि ये हुसैनी भी है और हुसैन का खून भी है। बता दें आप मुझे, किसी भी इमाम की जिंदगी में कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता, ये सिर्फ तुम्हारी बनाई हुई खुराफात है। हजरत उमर ने फरमाया हुसैन, सब खामोश। और ये रावजियत के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है, जो रावजी ये कहते हैं कि अहले बैत की उमर से बनती नहीं थी, अहले बैत उमर को पसंद नहीं करते थे, उमर अहले बैत को पसंद नहीं करता था, उनके मुंह पे तमाचा है। बेटा तो उमर का भी जवाब था, हजरत उमर अपने बेटे का भी नाम पेश कर सकते थे कि शहर वालों से निकाह करने के लिए मेरा बेटा जवान है, लेकिन उमर ने अपने बेटे का नाम नहीं लिया, जमाने को बता दिया कि उमर की नजर में उमर का बेटा होना और है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा होना और है। बेशक उमर का बेटा होना और है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा होना और है। हजरत उमर ने जैसे ही हजरत हुसैन का नाम लिया, कहा हुसैन की बारगाह में मेरा पैगाम पहुंचाया जाए। मौला हुसैन की बारगाह में कासिद पहुंचा और पहुंचने के बाद में कहा आपका निकाह कराना चाहते हैं, आपका रिश्ता आया है। हजरत उमर का जैसे ही पैगाम पहुंचा, मौला हुसैन ने फरमाया किसने मेरा रिश्ता भेजा है, कौन मेरा अक़द कराना चाहता है? कहा अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर इब्न खत्ताब आपका निकाह चाहते हैं, आपके लिए एक लड़की को पसंद कर लिया गया है। लोगों जरा गौर करो, हजरत हुसैन की मोहब्बत देखो कि उमर से कितनी मोहब्बत करते हैं। अगर मोहब्बत ना होती तो मौला हुसैन कहते मेरी शादी कराने वाले उमर कौन होते हैं, मेरा रिश्ता लगाने वाले उमर कौन होते हैं, लेकिन मोहब्बत देखो। मौला हुसैन ने कहा अगर अमीरुल मोमिनीन को रिश्ता पसंद है तो हुसैन को भी रिश्ता मंजूर है, हुसैन को भी ये रिश्ता। लेकिन मेरे मौला हुसैन ने फरमाया नौजवानों अगर वाकई हुसैनी हो तो हुसैन के नक्शे कदम पे चलना। कहा अमीरुल मोमिनीन अगर रिश्ता पसंद किए हैं तो मुझे पसंद है, लेकिन एक काम कर लो, पहले जाके बाबा अली से पूछ लो, अगर उनकी भी रजा है तो हुसैन राजी है। वफादार बाप का बेटा है, मुत्तकी बाप का बेटा है, सच्चे बाप का बेटा है तो खुद भी सच्चा है। बाप से पूछ लो, निकाह हुसैन का बाप से पूछ लो, ये हुसैन है। आज का तो अगर अब्बा रिश्ता इधर करने जा रहा तो बेटा कह रहा नहीं इधर होगा, बाप कह रहा बेटे इज्जत चली जाएगी, खानदान की इज्जत नाक कट जाएगी, कह रहा नाक कटे या बचे रिश्ता वही होगा जहां अपनी बात चल रही है। सही बता रहा हूँ। और लड़के तो लड़के, लड़कियां उनसे दो हाथ आगे हो रही, क्योंकि इस वक्त कानून बड़े सख्त बन गए, ऐसे मानो ऐसे, नहीं तो मैं कोर्ट कचहरी के जरिए अपने तो अपने। आज हमारी बेटियां गैरों के साथ शादियां रचा रही है, लोगों गैरों के साथ। काश तुमने उन्हें तारीख़ इस्लाम बता दी होती, काश तुमने उन्हें हुसैनियत बता दी होती। आज तुमने अपनी बच्चियों को इंग्लिश मीडियम में तो पढ़ाया है, आज तुमने मॉडर्न माहौल में तो अपनी बच्चियों को जीना सिखाया है। काश तुमने सीरत फातिमा अपनी बेटियों के सामने रखी होगी तो आज 8 लाख मुसलमानों की बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ शादी न की होती। 8 लाख बच्चियां धर्म परिवर्तन कर चुकी है मुसलमानों। कौन है इसका जिम्मेदार? हम इसके जिम्मेदार हैं। हम अपने घरों के अंदर मॉडर्न माहौल तो पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी हमने हुसैनी माहौल पैदा नहीं किया। नौजवानों शादी करो तो खबरदार। हाँ, कुरान ने ये कहा है पसंद का निकाह करो, मगर ये नहीं कहा है कि बाप को नाराज कर दे, माँ को नाराज कर दे। पसंद के निकाह का मकसद ये नहीं है कि बाप के अरमानों का जनाजा निकाल दे,
कान खोल के सुन लो नौजवानों, बहुत इस तकरीर में आज नौजवान ज्यादा हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ आए, कोई लड़की किसी मोड़ पर तुमसे ये कह दे कि मैं सबको ठोकर मार के तुझसे शादी करूंगा, मैं अपने भाई माँ बाप खानदान सबको कुचल दूंगी तुझसे शादी के लिए, तो चाहे रक्षा चलाने वाली की बेटी से निकाह कर लेना, लेकिन इससे हरगिज हरगिज निकाह ना करना। प्यार में अंधे हो जाते हो अंधे। और ये प्यार जो है ये वो वाला परफ्यूम है जो आपने ट्रेन में बसों में बेचता हुआ देखा होगा, 80 रुपए में 2 साथ में इनाम भी देता है। तो बड़ी तेज खुशबू आती है, जैसे ही मारेगा इतनी तेज आएगी पूरी बस महक जाएगी, मगर आती थोड़ी देर है, वो उतरता बाद में खुशबू पहले खत्म। बात गलत तो नहीं? तेल बेच रहा, तेल ऐसा तेल है बाल उगा देगा, बाल जमा देगा, काले कर देगा, उगाता नहीं है, जितने उगे हुए होते हैं उन्हें भी खत्म कर देगा। अगर खाली बस में बिकने वाला तेल बाल उगा दे तो MBBS डॉक्टर के घास चलेंगे। बात समझ रहे? 10 रुपए वाला बाम बस में बेच रहा होता, कमर में दर्द, घुटने में दर्द, सर में दर्द, दाढ़ में दर्द, कान में दर्द, जो भी दर्द हो तेल में मिलाकर लगा लो, काफूर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 10 रुपए में इतने दर्द खत्म है तो अल्ट्रासाउंड क्यों कराएगा 500 रुपए में? मेरी बात गलत तो नहीं है? ये मोहब्बत जो तुझे नजर आ रही है कि मैं तेरा साथ भी निभाऊंगी, तेरा साथ भी दूंगी, तेरे सुख में भी साथ रहूंगी, तेरे दुख में भी साथ रहूंगी। ये झंझू बाम है, झंझू बाम। ये मोहब्बत नहीं है, ये प्यार नहीं है। हमने शादी के 2 महीने के बाद तलाक देखी है, हमने कोर्ट कचहरी होता देखा है, हमने थाना चौकी होते देखा है, हमने देखा है कि शादी किया या पसंद की, बाद में कहता नजर आता मौलाना मैं तो फंस गया। इसलिए निकाह करो तो घर वालों का भी मशवरा ले लो, उनकी भी रजामंदी हासिल कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि बस वाले परफ्यूम बन जाओ। थोड़ी देर के लिए तो बड़ा तेज प्यार होता, बहुत गाना गाना नजर आता है। बात के हाल ये होते हैं कि गालियां ही चलती हैं, सीधी झड़ाका इधर से गाली और धड़ाका इधर से गाली। अरेंज जो शादियां हैं, जो वालिदैन की मर्जियों से हो रही हैं, वो शादियां अगर कुछ घपला भी होता तो अब्बा भी साथ देता, अम्मा भी साथ देती है, खानदानी भी साथ देता। और ये जो खुद वाला प्यार होता ना, सब कहते तुमने ही तो करा था, भरो खुद ही। क्यों साथ दे खानदानी? तूने खानदानियों को पूछा था क्या? अब्बा को पूछा था क्या जो अब्बा साथ दे? कहा मौला अली से पूछो, बाबा अली से पूछो। हजरत अली की बारगाह में कासिद पहुंचा, कहा हुजूर अमीरुल मोमिनीन ने निकाह का पैगाम भेजा है, हजरत हुसैन के लिए एक लड़की पसंद की है, मौला अली ने देखा भी नहीं, लेकिन आपस में मोहब्बत इतनी है, ये भी राज़ियत के अंदर तमाचा है। मौला अली ने फरमाया अगर उमर की पसंद है तो अली की भी पसंद है। जोर से सुभान अल्लाह। अगर उमर की पसंद है तो अली की भी पसंद है। इधर से जब रजामंदी हो गई, ये भी राजी, मौला उमर भी राजी, मौला हुसैन भी राजी। जब सब राजी तो बाद में शहरबानों के पास कासिद पहुंचाया गया। शहरबानों के पास जाके कासिद खड़ा हुआ और खड़े होके बोला, शहरबानों अमीरुल मोमिनीन चाहते हैं तुम्हें बेड़ियों से आजाद कर दिया जाए, तुम्हें जंजीरों से आजाद कर दिया जाए, तुम्हें जिंदगी भर के लिए कैद से आजाद कर दिया जाए। अमीरुल मोमिनीन चाहते हैं तुम्हें निकाह करके किसी के निकाह में देके उसके घर की मलिका बना दिया जाए। लोगों तारीख गवाह है, शहरबानों ने जुमला जो बोला था आज भी तारीख अपने दामन में लिए हुए मुस्कुरा रही है। शहरबानों ने कहा मर तो सकती हो मगर मैं निकाह नहीं करूंगी, शादी नहीं करूंगी। कहा इसलिए? कहा आने वाले शेख जब मुझे बड़े बड़े राजे महाराजे पसंद नहीं आए तो मदीने के गरीब मुझे जहां से पसंद आ जाएंगे। ये बेफजूल हुई बाफजूल हुई बात बनाकर मेरे सामने आके टाइम खराब ना कर। शहर वालों को कोई नहीं
मैंने तो सुना उमर बड़ा हार्ड आदमी है, बड़ा सख्त आदमी है। उमर का नाम सुन के तो बड़े बड़े को पसीना आ जाता। क्या उमर मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करेगा निकाह में? का उमर की क्या ताकत है? मुस्तफा का बनाया हुआ कानून ये है, इस्लाम में जब तक निकाह नहीं होता, जब तक लड़का लड़की दोनों राजी ना हो, जब तक लड़की और लड़के की तरफ से रजामंदी हासिल ना हो जाए, जब तक इस्लाम में निकाह नहीं होता है। हाय हाय इतना सुना तो शहरवानों बोली वाले इस्लाम, मैं तेरे कानून पे कुर्बान, कैद में होके भी जिंदगी आजाद नजर आती है। कैद में है लेकिन निकाह करने का, शादी करने का इख्तियार शहरवानों के ऊपर रहेगा। कहा हाँ, इस्लाम का कानून ही ये है, इस्लाम का कानून ही, और यही कानून है। आज भी तुम्हारे यहाँ निकाह होते हैं तो लड़की से पूछा जाता कि नहीं पूछा जाता? लड़के से भी पूछा जाता, पूछते कि नहीं पूछते? तो पूछा ना जरूरी है। निकाह में जो गवाह है, इजाब व कबूल है, यही लाज़मी है। ये 300 बराती, ये खाने, ये जोड़े, ये घोड़े, ये कारें, ये निकाह में कोई भी जरूरी नहीं है, इनकी कोई जरूरत नहीं है। इजाब व कबूल और गवाह ये जरूरी है, और महर क्या है? महर, इजाब व कबूल और गवाह। और महर भी हिसाब के। ये जो महर चल रहे हैं 5,51,000, ये महर ना लड़के की हैसियत के मुताबिक। ये जो 21 लाख, कभी कभी तो महल के ऊपर हजरत बरात वापस चली गई, महल के ऊपर झगड़े हो गए, इसलिए कि इसने जहेज इतना टाइट करके मांगा था, इतना टाइट करके कि लड़की वालों की हालत पतली कर दी। इसने कहा बदूला बन गई है, इतना टाइट महर मांगूंगा तो तेरी हालत पतली कर दूंगा। है दोनों तरफ से गुस्सा। और नबी फरमाते निकाह को आसान करो। नबी ने क्या फरमाया? निकाह को अगर लड़के की हैसियत 500 रुपए रोज कमाने की है तो उसकी हैसियत को देखकर महर बांधा जाएगा। बात समझ लीजिए, मसला बता रहा हूं मैं। ये जो चल रहे हैं कि उधार महर बांध दिए, इतने बांध दिए वो कभी दे ही नहीं सकता। महर इतने बांधा करो कि लड़का जिसे नकद अदा कर दे, और महर नकद अदा करे तो यही अफजल आला है, यही बेहतर है। बात समझिए क्या है? यही बेहतर है। ये बीवी से जो माफ कराते थे वो माफी का मौका ही नहीं आए, मामला ही नहीं आए। इतने महर रखो कब्जे के कि वो अदा कर सको। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ। और गवाह निकाह में दोनों गवाह बाशरा होना चाहिए। किसी को भी पकड़ के ऐरा गैरा न तू ठहरा तो जा तुम गवाह बन जाइए ना। गवाह वो हो जो बाशरा हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? गवाह बाशरा हो। और ये बीच में वकील बनता है, ये तो ना ही हो तो अच्छा। मैं आपको बेहतर निकाह का तरीका बता रहा हूँ। ये वकील होता है ना बीच में, ये ना ही हो तो अच्छा। डायरेक्ट काजी जो निकाह पढ़ाने वाला है वो डायरेक्ट इजाजत कबूल कराए, लड़की से इजाजत लेके गवाहों की मौजूदगी में लड़के को कबूल करा दे। उसको लड़के को जो है कह दे कि तुम्हारा निकाह फला के साथ इतने महल के बदले करता हूँ, लड़का डायरेक्ट कबूल कर ले। ये बीच में वकील ना हो तो ये निकाह सबसे अच्छा है। हार को मत देखो, मुझे देखो। निकाह सबके होने, और जिनके हो गए उनके बच्चों के होने। बात नहीं समझ में आ रही है आपके? अरे समझ में आ रही है कहीं कहीं? हाँ, ये निकाह फजूली है। जिन बीच में वकील होता, बाद में झगड़ लिया होता, इमाम से कह रहा होता मेरा हिस्सा दे, क्योंकि मैं वकील ना बनाऊं, 500 रुपये मुझे दे। बड़ी मुश्किल से तो इस गरीब को नजराना दिया, अब बांट। बहुत सी जगह वकील बांटते हैं, वकील हमें भी दो, गवाह भी खड़े हो जाए, हमें भी दो 100 रुपए। अरे भाई इस गरीब को मिल गए यार, ये इसका नजराना ही, तेरा क्या है इसमें? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो काजी जो निकाह पढ़ाने वाला है वो डायरेक्ट लड़की से इजाजत लेकर डायरेक्ट लड़के को इजाजत कबूल करा दे। ये निकाह सबसे बेहतर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आगे बढ़ो। ये मसले साथ साथ बताता, इसलिए मैं चल रहा हूँ ताकि ये मसले समझ में आ जाए। बेशक हाँ, कुछ पता होना चाहिए।
बाज आदमी तो पूरी वकालत शुरू कर दे कि मैं पहले तो 2-4 कलमे खुद पढ़ेगा और कहेगा मैं उम्मत में नबी की और फला का और मेरा आने का मकसद ये। इतने लंबे कलमे पढ़ने की यहाँ जरूरत नहीं है, बस ये बताने की जरूरत है कि ये फला गवाह हैं, इनकी मौजूदगी में लड़की अपने निकाह का इख्तियार देती है इतने महर के बदले के आपने कबूल किया। लड़का ने कहा हाँ मैंने कबूल किया, निकाह हो गया। बात समझ आ रही है? मौला हुसैन गाजी शहरबानों ने कहा जब ये बात है मेरे ऊपर फैसला है कि अगर लड़का पसंद आएगा तो मैं हाँ करूंगी, पसंद नहीं आएगा तो ना करूंगी, उम्र मेरे साथ ज्यादती नहीं करेगा, तो फिर मुझे ये फैसला मंजूर है, चलो लड़का दिखाया जाए। लड़का दिखाया जाए, पेश किया जाए। कौन है कि जिससे उम्र मेरा निकाह कराना चाहता है? कौन है कि जिसके साथ मेरा अक़्द कराना चाहता है? लोगों जरा गौर करो, हजरत शहरबानों इधर तैयार है, इधर मौला हुसैन तैयार है। तारीख कहता है, तारीख हदीस कहता है, इधर मौला हुसैन को लाया गया, उधर से शहरबानों को लाया गया। जब आमना सामना हुआ, शहरबानों से कहा अब जरा थोड़ा सा निगाह उठा के देखो, होने वाला नौशा ये है, होने वाला दूल्हा ये है, होने वाला शोहर ये है। शहरबानों का बयान है कि जैसे ही मेरी निगाह मौला हुसैन के चेहरे पर पड़ी, मौला हुसैन का चेहरा शहरबानों ने देखा। मैं झूठ के मेरी उम्र मैं कसम खा के कहती हूँ, ये चेहरा जो मेरे सामने लाकर तुमने खड़ा कर दिया है, इस चेहरे को मैंने अपने ख्वाबों में एक बार नहीं बल्कि पूरे 100 बार देखा है। बताने वाला, दिखाने वाला बार बार यही चेहरा मुझे दिखाता है और दिखा के हर बार यही बताता है, शहरबानों तुम्हारा शोहर यही होगा, तुम्हारा शोहर यही होगा। मैंने जो आज तक किसी भी लड़के को कबूल नहीं किया उसकी वजह ये थी कि मुझे ख्वाबों का शहजादा पसंद था। मैंने कसम खाई थी अगर मैंने निकाह करना है तो ख्वाबों के शहजादे से करना है, मैंने अगर निकाह करना है तो इसी से करना है जिसको मैंने ख्वाबों में देखा है। अरे मैंने तो इस चेहरे को ख्वाबों में एक बार नहीं 100 बार देखा है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, जैसे ही मौला हुसैन के बारे में शहजादों ने अपना डिसीजन दे दिया, निकाह की तैयारी हो गई। मौला अली ने निकाह करा दिया, हजरत उमर ने मेहर की रकम अदा कर दी। निकाह हो गया, निकाह हो गया। जरा गौर करना, निकाह हो गया। कितना सादा, कितना सिंपल ये है निकाह। हमारे भी निकाह है, हमारे यहाँ भी शादियां हैं। हमारी शादियों के तो हाल ये है मेरे भाइयों, जब तक क्या 10 लाख खर्च ना हो जब तक तो निकाह तक नौबत नहीं आती। बाप पूरा हो गया इसी टेंशन में, बाप परेशान है इसी टेंशन। अभी मैं गुजरात तकरीर करने के लिए गया था मेरे भाई, बड़े अफसोस की बात है, शायद आपको भी अफसोस। पीलीभीत जिले के कुछ लोग वहाँ तकरीबन 20,000 लोग वहाँ काम करते हैं। वो पीतल की टोटियां बनाते हैं फैक्ट्री में। तवज्जो करो, ये जब की बात है जब ये जो चेयरमैन के इलेक्शन हुए थे पीछे, तो उस कस्बे का जो मौजूद जो चेयरमैन था जो खड़ा हुआ था इलेक्शन में, वो वोट मांगने के लिए वहां गुजरात पहुंचा, क्योंकि 20,000 लोग वहां काम कर रहे थे उस कस्बे के। तो वोट मांगने के लिए पहुंचा और कहा भाई आप लोग आना इलेक्शन के मौके पे मुझे वोट देना। तो कोई कहता है सड़क बनाओगे तो वोट देंगे, कोई कहता है स्कूल बनाओगे तो वोट देंगे, कोई कहता है कि आप हमारे लिए ये काम करोगे तो वोट देंगे। खुदा की कसम उन 20,000 लोगों ने एक ही बात कही थी। मैं तकरीर करने के लिए गया हुआ था, वहीं उसी वक्त मेरे सामने की बात है, कहा था चेयरमैन साहब अगर अल्लाह आपको जिता दे हम आपको वोट देंगे तो हमारा जो कस्बा है ना उसमें सिर्फ एक कानून बना देना, वो ये कानून बनाना कि कोई भी जहेज ना लेगा ना देगा, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। रोड डलवाना या ना डलवाना, पानी का इंतजाम, बिजली का इंतजाम करना या ना करना। मैंने कहा यार तुमने ये क्या मांगा है कि जहेज की लानत को खत्म कर देना बस, और हमको और कुछ नहीं चाहिए। कहने लगे मौलाना सुनिए, ये हमारे दिल का दर्द है। हम अपनी बिरादरी के 20,000 लोग यहाँ काम करते हैं। कहने लगे हमारे घर की खवातीन भी हमारे साथ आई हुई हैं, वो भी फैक्ट्री में हमारे साथ काम करती हैं।
इसलिए कि जब तक हमारे यहाँ शादी नहीं, जब तक के 10 लाख रुपए लड़की वाला खर्च ना करे, 10 लाख रुपए हम जब कमाएंगे नहीं तो खर्च कहाँ से करेंगे? वो 10 लाख रुपए खर्च करने की वजह से हमें घर से बाहर यहाँ गुजरात कमाने के लिए आना पड़ा। जिन लड़कियों की हमने शादी करना है वो लड़कियां भी हमारे साथ फैक्ट्री में काम करती हैं और रात दिन मेहनत करके वो भी कमाती हैं। हद ये है मौलाना, हमारी बीवियां भी फैक्ट्री में काम करके कमाती हैं। 10 लाख रुपया मेहनत मजदूरी से एक दिन में नहीं कमाया जाता साहेब। कब 10 लाख रुपया कमाने के लिए वक्त लग जाता है, 10 लाख रुपया कमाने के लिए टाइम चाहिए। मेरा पूरा घर पूरी फैमिली कमाती है। जिस बेटी की शादी के लिए 10 लाख कमाने के लिए घर छोड़ के फैक्ट्री में काम करते हैं, हमारी बिरादरी की वही 1000 लड़कियां फैक्ट्री में रहकर गैर मुस्लिम लड़कों से शादी कर रही है। 1000 गौर करें, परसेंटेज निकालें आप, 20,000 लोगों में से 1000 लड़कियां हैं यार, कितना 5% आया। गौर तो करें, 1000 लड़कियों ने मौलाना, अगर हमारा ये जहेज बंद हो जाएगा तो हम यहाँ कमाने के लिए अपने बीवी बच्चों के साथ नहीं आएंगे, वहीं कोई काम देख लेंगे। बच्चियों का जब जहेज की लानत ही खत्म हो जाएगी, जिनके लिए कमा रहे हैं वो जहेज की लानत ही खत्म हो जाएगी, तो इज्जत के साथ सादा निकाह हम अपने घर पे रह के कर देंगे। बड़ा मामला है, बड़ा माहौल खराब है मेरे भाइयों। खुदारा वाकई अगर सच्चे हुसैनी हो तो इस जलसे से आज कसम खा के उठना, शादी तो होनी है लेकिन शादी में ये ऐलान मैं जरूर करूंगा अपनी ससुराल वालों से, मेरी कोई डिमांड नहीं है, मुझे कोई जहेज नहीं चाहिए। मैं जो निकाह कर रहा हूँ हुसैन की सुन्नत को जिंदा करने के लिए कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। निकाह हो गया और मौला हुसैन के निकाह में आ गई शहरबाज। मौला हुसैन के निकाह में आ गई शहरबाज। अल्लाह सलामत रखे, यही शहरबानो है। मेरा तकरीर का टाइम बस मुकम्मल हो चला, 7 घंटा तकरीर हो गई, 5 मिनट और उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मुझे पता ही नहीं चला कि 1 घंटा गुजर गया। सच बता रहा हूं, पता चला आपको? ऐसा लग रहा है कि मैं अभी शुरू हुआ। इतना अच्छा आप सुन रहे, इतना मन लगा के सुन रहे, इतने आप हुजूर ये ज़हन के साथ सुन रहे। अल्लाह आपको सलामत रखे। गुलफाम की दुआएं हैं कि मैदान महशर में हुसैनी झंडा अल्लाह आपको नसीब फरमाए। यही शहरबानो मौला हुसैन के साथ करबला में पहुंची। जो है कहाँ पहुंची है, हमने तारीख पेश कर रहा हूँ। हुसैन का एक रिश्तेदार कहाँ है, इंडिया में है कि नहीं है, वो मैंने हवाले से बात की है। मेवात का राजा के घर में बड़ी बहन है शहरबानो मेहरबान। हुसैन जब करबला के लिए मदीना से निकले तो ये बात मेवात के राजा चंद्रगुप्त को पता चल गई कि अली का बेटा हुसैन करबला से कूफा के लिए निकल चुका है। इसने 10,000 ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद एक खत लिखा और खत लिखे कहा जितनी जल्दी हो सके आप कूफा के रास्ते पर जाओ और जहां भी रास्ते में तुम्हें हुसैन मिल जाए ये मेरा खत हुसैन को दे दो। मेवात के राजा ने जो खत भेजा, क्या था खत में लिखा हुआ, मैं क्या मफहूम क्या था खत का? खत का मफहूम ये था, हुसैन आप कूफा ना जाए, कूफा के लोग मेरे वफा है, आपके बाबा अली को इन्होंने शहीद किया था। हुसैन आप मेवात आ जाओ, अगर आप मेवात आ गए तो मैं अपना तख्त-ए-ताज तुम्हारे कदमों में समर्पण करके आपका सेवक बन जाऊंगा। पूरी जिंदगी में आपकी सेवा करूंगा, पूरी जिंदगी में आपकी खिदमत करूंगा। हुसैन आप कूफा ना जाओ, आप मेवात आ जाओ। ये खत में लिख कर भेजा था, लेकिन तख्त तो चाहिए ही था। वो बात अलग है कि इनकी मुलाकात हो नहीं पाई। ये जो लोग खत लेके पहुंचे थे हुसैन से मुलाकात हो नहीं पाई। जब करबला में हुसैन पहुंचा ना और जब आशूरे की रात आई, आशूरे की रात कौन सी? सुबह को 10 तारीख है, सर कटना है, आज रात है। आज रात है।
जिन रातों में हमारे नौजवान ढोल बजाते घूमते हैं, जिनमें हमारे नौजवान मोटरसाइकिलों पर कई लोग बैठ के स्टैंड करते हैं, जिन रातों में डीजे बजाकर डांस करते हैं और हुसैनी कहते हैं, जिन रातों के अंदर हाल ये हो रहा है। मैंने देखा अभी इसी रास्ते से गुजरा था, पीलीभीत का कोई इलाका था, कोई गांव था, मुहर्रम शरीफ का मौका था, उसमें ताज़िए लाए गए, नाइट का मेला था, नाइट का। खुदा की कसम मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, अगर झूठ बोलूं तो मैदान महशर में मुस्तफा की शफाअत नसीब ना हो। खुदा की कसम इससे बढ़ के जुमला नहीं कह सकता मैं। अल्लाह की कसम रात का आलम, नाइट का मेला था, ताज़िए चारों तरफ से लगे थे, चारों तरफ नौजवान लड़के और लड़कियां बेपर्दा मेकअप करके घूम रही थी, डीजे बजा रहा था, इधर लड़कियां बेपर्दा, इधर लड़के उनको देख रहे हैं, एक दूसरे से आंखें दो चार हो रही है। क्या कह रही है ये हुसैनियत है कि तू ताज़िया लाके नौजवान लड़कियों को बेपर्दा लाके खड़ा कर दिया? ये हुसैनियत नहीं हो सकता, ये हुसैनियत का काम नहीं हो सकता। ताज़िया अगर तुझे बनाना है तो मैं ताज़िए का मुखालिफ नहीं हूँ। रोज़ाए इमाम हुसैन का नक्शा बना के एक जगह रख लो, अगर उसे औरत ज़ियारत करे तो मर्द मौजूद ना हो, मर्द ज़ियारत करे तो और औरतें भी दंगा मचा रही है, मेकअप कर करके, किसी से कोई दुपट्टा ना था, सबके बाल खुले हुए, इल्ला माशाअल्लाह कोई बाल खुले हुए, वो भी जाली मेले में जाली और कह रहे मेरा ताज़िया जीत गया, मेरा हार गया। और जिसको हरा के आया क्या ये हुसैन की मोहब्बत में नहीं था? बड़ा कुरान कुरान, छोटा कुरान कुरान नहीं है, बड़ी मस्जिद मस्जिद, छोटी मस्जिद मस्जिद नहीं है। अगर ताज़िया हुसैन की मोहब्बत में है तो बड़ा भी ताज़िया और छोटा भी ताज़िया। और दंगा कायदा जीता की सरा, हरा की सरा। मेरे भाइयों बात समझ में आ रही? यार अजीब की हालत है, मेरा जीत गया, अरे भाई तेरे हार किसका गया? और जिसका हारा था तो क्या उसने किसकी मोहब्बत में बनाया था? आशूरे की रात आई और लोगों ये जो रातें हैं ये हुड़दंग मचाने की नहीं। इस रात में मौला हुसैन ने मालूम है क्या किया? मौला हुसैन ने अपने सब घर वालों को इकट्ठा किया, सब और सबको इकट्ठा करके पहले हुसैन ने जितने 72 थे सबको इकट्ठा किया और सबको इकट्ठा करके मौला हुसैन ने कहा, अब जरा अगर जिगर रखते हो ना तो बहुत मोहब्बत से सुन लेना जरा। हुसैन ने कहा, एक करबला में मेरे साथ आने वाले मेरे रुफाका में तुमसे खुश हूं। यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, सुबह का सूरज निकलेगा, यजीदी मेरा सर कलम करके अपनी प्यास बुझा लेंगे। तुम अपने आप को इस परेशानी में न डालो। मौला हुसैन ने फरमाया, मेरे साथ करबला में आने वाले मैं तुमसे राजी हूँ, मैदान महशर में नाना से तुम्हारी सिफारिश कराऊंगा, वादा भी करता हूँ। जाओ तुम अपने साथियों के साथ करबला से चले जाओ और अपने बच्चों के साथ कहीं जिंदगी गुजार लेना। मैं तुमसे राजी हूँ, न तुम्हें गला कटाने की जरूरत, न तुम्हें खून बहाने की जरूरत। हुसैन ने सबको इजाजत दे दी, जाओ मैं तुमसे राजी हूँ, चले जाओ। गला सिर्फ हुसैन कटाने का बात खत्म है, शरीयत की हिफाजत हो जाएगी। लोगों जितने खैमे में मौजूद थे एक नहीं उठा, जितने खैमे में मौजूद थे एक ने भी पीठ नहीं दिखाई। मौला हुसैन ने देखा चराग चल रहा है, कोई जाने को तैयार नहीं। मौला हुसैन ने वफा की तस्वीर मौला अब्बास खड़े हैं, कहा अब्बास खैमे का चराग बुझा दो। कहा हुजूर किस लिए? कहा इसलिए हो सकता है निगाह से निगाह मिल रही है, जाने में शर्म लग रही हो, हुसैन की नजरों के सामने से जाना इनके लिए मुश्किल और दुश्वार हो रहा हो, इसलिए चराग बुझा दो। अंधेरा पाकर मौका मिल जाएगा, फिर अगर कोई जाना चाहे तो हुसैन की नजर से नजर नहीं मिलेगी, ये नजर चुरा के जा सकता है।